हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत की प्रमुख नियुक्तियां 2025। अगर आप 2026 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के जितने भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे ये सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है 24 नवंबर 2025। क्या पूछा जा रहा है? 24 नवंबर 2025 से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 फरवरी 2025 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होने वाला है ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 अक्टूबर 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है जो प्रश्न आप स्किप कर जाए वही आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, और इस प्रश्न की वजह से आप क्या हो जाए, आपका मेरिट आते आते रह जाए। तो क्लास को अंत तक देखिए। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा कितने से अधिक नियुक्ति पत्र जो है रोजगार मेला के दौरान वितरित किए गए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 51,000 से अधिक आपका क्या है, नियुक्ति पत्र रोजगार मेला के दौरान वितरित किए गए हैं। अगला प्रश्न है 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न है किसे दिसंबर 2025 में भारतीय जनता पार्टी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? नितिन नवीन को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 अक्टूबर 2025 से आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का डीजी कौन है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये प्रश्न तो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है एनएचआरसी द्वारा झारखंड के लिए स्पेशल रिपोर्टियर, क्या होगा, रिपोर्टियर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? देखिए यहाँ बात हो रहा है फिर से नियुक्त करने का, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सुचित्रा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है 2025 में कौन इग्नू की पहली महिला कुलपति? तो पहली महिला है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम फीमेल चांसलर बनी है, वाइस चांसलर। इसका नाम होगा उमा कांजीलाल। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 10वां। 2025 में किसे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डेथॉन 2025 नियुक्त किया गया? तो 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 2025 में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है कविंदर गुप्ता को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? 11 का। फटाफट से आप लोग आंसर कर दीजिएगा। 11 का क्या होगा? कमेंट में आप लोगों को प्रश्नों का आंसर देते चलना है, ताकि आपको पता चले इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। एक्चुअली में इसका उत्तर जो है आपका संग्राम कुमार मिश्रा है, कविंदर गुप्ता नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 12। 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन कौन बना? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास इंजेती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 2025 में रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है पराग जैन को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है 2025 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला डीजी कौन बनी? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? प्रिया सोनाली मिश्रा को पहली महिला डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 2025 में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कविंदर गुप्ता। क्लियर है सभी को? अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 16वां। 2025 में नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है संजय कौल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में आरबीआई इनोवेशन हब के सीईओ कौन बना? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? साहिल किनी को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। 2025 में किसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि नालसा का क्या पूछा जा रहा है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अजय कुमार को नियुक्त किया गया है, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नालसा से रिलेटेड, आप सभी जानते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करता है ये, तो इस प्रश्न को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप लोग मुझे इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे 2025 में आरबीआई की लीडरशिप को मजबूत करने के लिए किसे आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए इस प्रश्न को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहां क्या किया गया था कि डेट मेंशन किया गया था। यहाँ आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि लीडरशिप मजबूत करने के लिए डिप्यूटी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर शिरीष चंद्र मुर्मू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 21वां है 2025 में भारतीय चुनाव आयोग के सीईसी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 किसे डेप्यूटी यानी कि आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर के पैनल में सम्मिलित किया गया। देखिए अब आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर में कितने कितने गवर्नर होते हैं, 4 होते हैं। तो पूछा जा रहा है किसे सम्मिलित किसे सम्मिलित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन, इसके अलावा आपका शिरीष चंद्र मुर्मू, ये तीनों ही उस पैनल में सम्मिलित है। इसके अलावा एक फीमेल है जिनका नाम पूनम गुप्ता है, तो 4 लोग इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखेंगे 2025 में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है बीजेपी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट किस वर्ष के अंत में नियुक्त हुआ। पूछा जा रहा है किस वर्ष के अंत में नियुक्त हुआ। वर्ष के किस वर्ष के अंत में नहीं होगा, वर्ष के किस मतलब महीने में नियुक्त किया गया। तो उत्तर क्या होने वाला है, दिसंबर मंथ में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है जो हम देखने वाले हैं, 2025 में किन नियुक्तियों के तहत आईटीबीपी के डीजी के साथ बीएसएफ के डीजी का अतिरिक्त चार्ज भी मिला। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने डिस्कस किया प्रवीण कुमार। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही प्रश्न को 2 तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमने जितने अपॉइंटीज जो भी प्रमुख थे 2025 से रिलेटेड हमने डिस्कस किया है, ये हमारा पार्ट 1 सीरीज था। अब हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी नियुक्तियों को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो आप लोग क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए क्लास अरेंज करूं तो आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मिलेंगे हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।